हेलो स्टूडेंट, मैं काजल शर्मा, आपकी साइंस टीचर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि किसी भी एलिमेंट्स का या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का सम ऑफ ऑल एटम्स एटॉमिक मासेस होता है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द समीशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ atomic masses of all atoms present on it। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज आई हैव वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास यहाँ दो एटम प्रेजेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन का एटम। वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 1। ये 2 नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 इज इट्स एटॉमिक मास। नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 और उसको मल्टीप्लाई करूंगी उसके एक एटम के, ऑक्सीजन के एक एटम के एटॉमिक मास से। तो ये मेरे पास निकल कर आ जाता है 2 1s are 2 एंड 16 1s are 16। किसी भी मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम U जो कि यूनिफाइड मास होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका जब सम करेंगे हम सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हम सम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर का मास निकल कर आ जाता है, दैट इज 18 U। अब यहाँ पर ये जो U है इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स एक मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं लेती हूँ दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि है CO2 ले लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट्स है, एक है कार्बन एंड दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड एटॉमिक मास होता है इसका 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। चलिए अब देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में CO2 में ऑक्सीजन सॉरी कार्बन का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास, दैट इज 12। तो 12 ones are 12 U इज इट्स यूनिफाइड मास। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है और एक एटम का जो मास है वो 16 है, तो 2 एटम का हो जाएगा 32 U, जिसे मैं ग्राम पर मोल भी कह सकती हूँ। अब हम इसका सम करते हैं, तो सम करने पर ये मुझे मिल जाता है 44 U, या मैं इसे 44 ग्राम पर मोल भी कह सकती हूँ। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, इसे मैं कह दूंगी कि 44 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स एक मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 40 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 44 ग्राम होता है। तो चलिए ये तो थे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट गिवन है उनके एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पर ये जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस पोजीशन पे लिखा जाता है और एटॉमिक मास को हम इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर लिख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि सपोज ये कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के यहाँ पर हम किसी का भी
इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे AN कर देती हूँ इसे, एटॉमिक नंबर यहाँ हम लिख सकते हैं। और एटॉमिक मासेस को हम इस पोजीशन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम, यहाँ तो एटॉमिक नंबर फिक्स होता है और यहाँ पर हम एटॉमिक मासेस यहाँ भी लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसके बाद में हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका मास होता है 4। लिथियम 3 एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इसका होता है 7। बेरिलियम का 4 होता है और इसका एटॉमिक मास हम मान के चलते हैं डबल, इट्स 8। बोरॉन का 5 और इसका एटॉमिक मास हम 10 मान के चलते हैं। कार्बन का 6 और 6 का डबल यहाँ पर हम ले लेते हैं 12, इसका एटॉमिक मास हो जाता है। नाइट्रोजन का 7, 7 2 जार 14 इसका एटॉमिक मास हो जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका एटॉमिक मास 16 हो जाता है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास हो जाएगा 18। नियॉन का हो जाएगा 20। सोडियम का हम लेते हैं 23। पोटेशियम का हम लेते हैं 39। मैग्नीशियम का हम लेते हैं 26 एंड कैल्शियम का हम एटॉमिक मासेस 40 कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो ये कुछ कॉमनली नोन एलिमेंट्स है जिनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके एटॉमिक मासेस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आप यहाँ से एक रिलेशन देख पा रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली डबल होता है एटॉमिक नंबर का। तो हम यहाँ से एक थोड़ा सा रिलेशन इस तरह से याद रख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, अगर किसी को एटॉमिक नंबर याद करने में डिफ़िकल्टी हो तो हम ऐसे कर इसको, ये कोई किसी बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है, जस्ट एक एटॉमिक मासेस को याद करने के लिए हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं बस। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है इज अप्रॉक्स, मैं ये अप्रॉक्स वर्ड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट हर बार ये डबल ही नहीं होगा, अप्रॉक्स डबल होता है एटॉमिक नंबर के। यहाँ पे एटॉमिक नंबर के ये अप्रॉक्स डबल हो सकता है, या इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इससे कम ये कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा ही ये थोड़ा डबल से ज़्यादा भी में देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिथियम के केस में ये हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है एंड सोडियम के केस में भी ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह से एक वेरी नोन कंपाउंड है दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 35.5। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिनके आप एटॉमिक मासेस को याद रख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे हमारा अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज H2SO4। H2SO4 का यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम इसे याद रख पाए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और हम 32 इसका एटॉमिक मास कंसीडर करते हुए चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम 16 मानते हुए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 एटम्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके एटॉमिक मास से जो कि है 1, तो ये निकल कर आ जाता है 2। सल्फर का एक ही एटम यहाँ प्रेजेंट है और एक एटम का जो मास होता है वो 32 होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो ये हो जाएगा 32U। एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक एटम के मास को, तो हमें यहाँ 4 एटम्स का मास निकल के आ जाएगा जो कि है 64U। चलिए अब इसको हम सम कर लेते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा 98U, या हम इसे 98 ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं, 98 ग्राम पर मोल।
दैट मीन्स 1 मोल H2SO4 के मॉलिक्यूल में 98 ग्राम वेट होता है। चलिए अब यहाँ पर हम एक वेरी वेल नोन कंपाउंड जो कि है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स या एटम प्रेजेंट है। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6 एंड इसका मास होता है 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड इसका मास भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास हम 16 कंसीडर करते हैं। एक्चुअली होता ही 16 है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्बन के 6 एटम यहाँ पे देखिए C6, दैट मीन्स 6 एटम ऑफ कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 एटम ऑफ कार्बन के मास से। यहाँ पर हाइड्रोजन के 12 एलिमेंट्स है, 12 एटम्स है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसके एक एलिमेंट के मास से। तो ये निकल कर आ जाएगा 72, 12 ones are 12 एंड 96 U। अब हम इसका सम कर लेते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा 180 U, या हम इसे 180 ग्राम पर मोल भी कहते हैं। दैट मीन्स 1 मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो वेट है वो 18 ग्राम होता है। चलिए अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं जो कि है यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन 4 एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। इनके एटॉमिक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास होता है 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड इसका मास भी होता है 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नाइट्रोजन के 2 एटम्स या एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 14 जो कि हो जाएगा 28। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 and 2 4 एलिमेंट्स टोटल प्रेजेंट है, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, जो कि यहाँ पर आप ये बात याद रखिए, ये जो मैं लिख रही हूँ ये एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इज मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम। तो चलिए ये हो जाएगा 4। कार्बन यहाँ पे एक ही है, तो 1 × 12 इज 12 एंड ऑक्सीजन का भी एक ही एटम यहाँ प्रेजेंट है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 16। जब हम इसको सम करते हैं तो ये निकल कर आता है 60 U, या मैं इसे 60 ग्राम पर मोल भी कह सकती हूँ। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल कंसिस्ट 60 ग्राम ऑफ इट्स वेट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हमने आज किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मोल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर मास की बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग
एंड थैंक यू।